अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आप मेरा वॉच किस सिटी से वॉच कर रहे हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी यहाँ तो मैं जा रही थी इम्तियाज़ थोड़ी बहुत ईद की ग्रॉसरी करने। तो और यहाँ मैं पहुँच चुकी थी इम्तियाज़ में। तो इतना रश था तो मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था कि भाई सब कुछ फ्री में बँट रहा है। ख़ैर कोई बात नहीं, हम लोगों ने भी अपनी ट्रॉली ली और चलने लगे। जो जो चीज़ समझ आती रहेगी वो लेते रहेंगे। इतना रश था यार, मैं बता नहीं सकती आपको। हस्बैंड ने पहले तो बहुत गुस्सा किया क्योंकि वो बहुत कम जाते हैं मेरे साथ ना इम्तियाज़ वगैरह। वो ज़्यादातर वाटर पम्प यहाँ वहाँ से ले आते हैं। मैंने कहा नहीं बस चलो चलते हैं इम्तियाज़, वहीं से ले लेते हैं। तो ख़ैर यहाँ पर जो जो चीज़ें इनको समझ आ रही है वो लेते जा रहे हैं। मैंने कहा आप लोग, मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ तो मुझे डांट रहे थे कि मोबाइल रखो पहले सामान ले लो। खैर कोई बात नहीं, तो होता रहता है। बस यहाँ पर जो जो समझ आ रहा था वो लेते जा रहे थे घर के लिए। वैसे मैंने ना सामान ले चुकी थी, वो मैंने व्लॉग डाला नहीं, वो मैं डालूँगी व्लॉग। तो मैं मोटा मोटा सामान ले लिया था, जैसे चीनी, आटा, तेल, ये मैं सब वाटर पम्प से लेती हूँ ना शॉप से। तो ये जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे केचप, मायोनीज़, मैगी, यानी कि इस तरह की चीज़ें बंदा जाता है ना इम्तियाज़ में तो उसको देख के समझ आ जाती कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए। तो बस इसीलिए मैं भी चल पड़ी और आप लोग को मैं दिखाऊंगी जो जो मैंने लिया है। मैंने इतना कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। यहाँ पे मैं आपको एक सीन बताऊंगी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने ना चीनी ली, तो मैंने आपको बताया ना रश बहुत था, तो हम लोगों ने एक तरफ ट्रॉली रखी। तो हम लोग जैसे ट्रॉली को रख रख के ना किसी भी रैक में जा रहे थे और चीज़ें उठा उठा के ना ट्रॉली में डाल रहे थे। जब हम आए ना तो हमारी चीनी किसी ने हमारी ट्रॉली से निकाल ली थी। खैर क्या बोल सकते हैं भाई, आवाम में कुछ भी कर सकती है। तो अभी मैंने हस्बैंड को बोला आप 5 किलो वाला पाउच ले लो। उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि हम दो हस्बैंड वाइफ और दो बच्चे हैं तो चीनी इतनी यूज़ नहीं होती। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया था मैं वाटर पम्प से मोटा मोटा सामान ले थी, उसमें था तेल, चीनी, चावल, आटा। तो एहतियातन ले रहे थे, उन्होंने 2 पाउच ही उठाए थे, दोनों पाउच ही किसी ने निकाल लिए थे। खैर क्या बोल सकते हैं भाई, हर किसी का अपना ईमान। तो बस यहाँ पर जो है ना मैं चीज़ें ले रही थी जो जो समझ में आ रहा था। टॉफ़ियाँ भी मैंने उठा ली, टॉफ़ियों के पैकेट, बिस्किट के, जो भी, यानी कि आप ऐसे स्टोरों में ये होता है ना कि जब आप जाते हो देखते हो तो आपको समझ में आता है कि ये भी चाहिए ये भी चाहिए, इस चीज़ की भी नीड है, इस चीज़ की भी नीड है। तो यहाँ पे इम्तियाज़ हो गया, चेज़ पे जाने के बस ये बेनिफिट होता है कि आप लोगों को याद आ जाती हैं चीज़ें देख के ना कि ये भी चाहिए, सामान में ये भी चाहिए ना। वरना वाटर पम्प वगैरह जाए ना तो इतना समझ नहीं आता, बस वहाँ से बंदा लिमिटेड चीज़ें ही लेकर आता है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड बहुत गुरेज़ करते हैं मुझे ले जाने से। इसको पता है बंदा यहाँ जाएगा तो ज़्यादा पैसे लगा के आएगा। ज़ाहिर सी बात है, फिर इंसान को ये होता है अब इतने दूर आए हैं तो भाई ले जाते हैं, यूज़ ही होंगे, कोई ज़ाया तो जाएगी नहीं। बस तो ले जा रहे हैं सामान, मसाले वगैरह भी ले लिए। और मैं जो हूँ मसाले शान के यूज़ करती हूँ। आप लोग बताइएगा आप किस कंपनी के मसाले यूज़ करते हैं, आपको कौन से अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे मसाले वगैरह लिए, फिर मैंने इनको बोला कि किनर ट्यूब भी ले लो चावलों के और सालन के लिए। कभी बंदा कोई सब्ज़ी या आलू वाले चावल बनाता है तो उसमें डाल देता है ना। बस फिर यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड से कहा आए में तो अपने लिए जो है कुछ मेवे ले लिए। खैर उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं लिया, इतने ज़्यादा रेट थे भाई, और हमें अपने बजट के हिसाब से ही चलना था। तो बस इसीलिए जो हमारी रेंज में था और जो जो हमें सही लगा ले, बस हम लोगों ने यहाँ से सिर्फ ये बादाम लिए थे, खुश्क मेवों में से, ज़्यादा नहीं लिए। तो बस यही लिए और हम चल रहे। मैं बता रही हूँ ना, इतना कोई रश था ना, पहले तो मैं बोल रही थी कि मैं आके पछता रही हूँ। और इन्होंने इतना प्यारा ये सजाया हुआ था मसालों का, जिसको नहीं भी लेना होगा ना तो वो भी बोलेगा चलो मैं आया हूँ तो यहाँ से लेकर ही जाओ। बस फिर मैं यहाँ से केचप लिया, मायोनीज़ लिया, और बच्चों की मैगी नहीं थी बस वो ले। खैर वो तो आगे चल के आपको मैं पूरा जब शेयर करूँगी तो दिखा दूँगी। बस और क्या मैं बताऊँ, रश का मैं बता रही हूँ ना, ऐसे लग रहा था कि ये लोग फ्री में दे रहे हैं। और कुछ के रेट बहुत मुनासिब थे और कुछ के रेट बहुत हाई थे, क्योंकि मैं वाटर पम्प जाती रहती हूँ, वहाँ से भी मैं सामान लेती हूँ तो मुझे आइडिया है। और इम्तियाज़ ना उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज़ होती हैं ना, उनके लिए। जैसे अब हम हस्बैंड वाइफ हैं, 2 बच्चे हैं, फिर उन लोगों के लिए इतना कोई ख़ास नहीं होता, क्योंकि हमें लिमिटेड चीज़ें चाहिए होती हैं। जिनके माशाल्लाह से बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हों तो उनको यहाँ पे थोड़ा रीज़नेबल पड़ जाता है ना।
तो ये सारी बात है ना बस। और इतना कोई हम थक गए थे ना, क्योंकि हमें ना, मैं आपको सामान दिखाऊंगी आप देखना, और इसी सामान में हमें 4 से 5 घंटे आराम से लग गए थे, 4 से 5 घंटे। और हम लोग बच्चों को भी छोड़ के गए थे घर पर ही ना, हम बच्चों को नहीं लेकर गई थी। उनको मोबाइल, एक को मोबाइल दिया था, एक को टीवी लगा दिया था एलसीडी के, आप देखो बस हम गए हैं, क्योंकि बच्चों के साथ तो भाई कुछ भी नहीं लिया जा सकता, तो बस। और हाँ, और भी बहुत कुछ लिया था, मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड के मोबाइल की बैटरी लो हो गई थी, फिर मैंने रख दिया था। और यहाँ पर हम लोग घर पहुँच चुके थे और सारा सामान निकाल रहे थे, क्योंकि मेरी आदत है मैं घर आके एक दफ़ा लिस्ट ज़रूर चेक करती हूँ। अगर कम सामान हो तो वहीं खड़े होकर देख लेती हूँ, लेकिन इतना रश था वहाँ पर तो देखना पॉसिबल ही नहीं था। बस तो फिर यहाँ पर हस्बैंड सामान निकाल रहे थे, मैंने कहा आप निकालो, मैं लिस्ट देखती हूँ कि पूरा सामान है ना, क्योंकि एक दो दफ़ा हमारे साथ ना इस तरह का सीन हो गया था, ये लोग ना पैसे थोड़े ज़्यादा लगा दिए थे। और फिर पता है आपको, कोई स्पेशल जाता तो है नहीं कंप्लेन करने, फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं अब छोड़ो एक आध चीज़ के लिए मैं क्या जाऊँ ये वो, तो फिर बस उनका छक्का चौका लग जाता है। खैर, तो बस यहाँ पे मैं सारी चीज़ें निकाल रही थी जो जो मैं लाई थी। एक तो ग्रॉसरी करके ऊपर से मेन मसला ये होता है इनको अपनी जगह पे रखना, तो वाह सबसे मुश्किल काम मुझे ये लगता है कि इनको अपनी अपनी जगह पे रखना, इसी में ना बस सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है। और ख़ैर, ये मैं चिकन लाई थी इम्तियाज़ से ही, पर मुझे जो है ना बाहर से जब हम लेते हैं ना तो मैं फ़्रेश मुर्गी कटवाती हूँ, यानी कि ज़िंदा मुर्गी ना, मुझे तसल्ली रहती है। इस बार मैं यहाँ से लाई थी ना, मेरा दिल मुतमईन नहीं हुआ। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत सब्ज़ियाँ भी ली थी, मैंने कहा जब मैं आई गई हूँ तो सब्ज़ियाँ वगैरह भी ले लेती हूँ। अदरक लहसुन हो गया, हरी मिर्ची हो गई, टमाटर, इस तरह से ना। ये चिकन था तो बस अभी मैं इसको वॉश करके थैलियाँ बना लूँगी। बाकी ये सारा सामान मैं लाई थी, मैंने आपसे शेयर कर दिया। ये परफ्यूम चलिए है, जी, यहीं पे मैं अपने ब्लॉग बॉडी का स्प्रे एंड है, और करती ये हूँ। मेरी दुआ में याद बेस्ट रखिएगा। बेस्ट है। अल्लाह हाफ़िज़।